नमस्कार। आज हम एक ऐसी मॉडर्न हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, वही हमारे सबसे बड़े डर की वजह बन सकती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी सोच से होती है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है। देर रात काम के बाद की थकान और बस किसी भी तरह घर पहुंचने की जल्दी। और यही आम सी बात इस कहानी को इतना भयानक बना देती है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि कैसे घर जाने का एक मामूली सा सफर एक बेहद डरावने और अलौकिक अनुभव में तब्दील हो जाता है। कैसे एक भरोसेमंद ऐप किसी को एक ऐसी राइड पर ले जाता है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। किसी भी अच्छी डरावनी कहानी की ताकत इस बात में होती है कि वो कितनी असली लगती है। और ये कहानी अपनी शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल, रोजमर्रा के माहौल से करती है। कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर। वो लेट शिफ्ट के बाद बुरी तरह थकी हुई है और बस अपने घर पहुंचना चाहती है। मतलब एक ऐसा किरदार जिससे कोई भी आसानी से रिलेट कर सकता है। यहाँ कहानी हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास दिलाती है। एक जाना पहचाना ऐप, एक ड्राइवर महेश पाटिल, जो उसे लगातार 3 रातों से घर छोड़ रहा है। सब कुछ नॉर्मल लगता है ना? लेकिन ये नॉर्मल सी लगने वाली बात ही जल्द टूटने वाली है। और अब कहानी में हकीकत की परतें उधरने लगती हैं। छोटे छोटे इशारे मिलने लगते हैं कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सी कैब राइड एक बुरे सपने में आखिर बदलती कैसे है? इसका जवाब उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा है जो धीरे धीरे बेचैनी और डर पैदा करना शुरू करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ड्राइवर को बिना बताए ही उसका पता मालूम है। फिर वो एक अनजान, सुनसान इंडस्ट्रियल रास्ता ले लेता है। कार में 2012 का कोई पुराना रेडियो ब्रॉडकास्ट बजने लगता है। और फिर एक ही होर्डिंग 2 बार दिखाई देता है, जिसमें दूसरी बार वो थोड़ा जला हुआ लगता है। एक एक करके ये सारी घटनाएं निशा के भरोसे को तोड़ने लगती हैं। और अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक पहलू। यहाँ कहानी उसी टेक्नोलॉजी को एक हथियार बना देती है जिस पर हम अपनी सेफ्टी के लिए डिपेंड करते हैं। एक के बाद एक निशा का बाहरी दुनिया से हर कनेक्शन टूटने लगता है। रेडियो में गड़बड़, जीपीएस का एक ही जगह पे जम जाना। फिर उसकी दोस्त का फोन आता है जो कहती है कि वो तो ऑफिस से निकली ही नहीं। और आखिर में उसका फोन भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब वो अकेली है और फंसी हुई है। उसकी दोस्त सना की ये बात कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। मतलब जो निशा एक्सपीरियंस कर रही है और बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, वो 2 अलग अलग हकीकतें हैं। यहीं से असली मनोवैज्ञानिक डर की शुरुआत होती है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी की डिजिटल लाइफलाइन ही काट दी जाए? इंसान पूरी तरह से फंस जाता है। ना तो वो मदद के लिए किसी को बुला सकता है, और सबसे डरावनी बात, वो ये भी साबित नहीं कर सकता कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच भी है या नहीं। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां अलौकिक रहस्य से पर्दा उठता है। कहानी की जो भी घटनाएं हैं वो एक क्लासिक शहरी किंवदंती यानी अर्बन लेजेंड से जुड़ने लगती हैं। डैशबोर्ड की घड़ी में वक्त रुक जाता है, 3:33। इसे अक्सर विचिंग आवर या कहें तो शैतानी पहर कहा जाता है। मतलब ये वो वक्त है जब माना जाता है कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। और यही एंट्री होती है घोस्ट ड्राइवर की, मॉडर्न अर्बन लेजेंड की। ये एक ऐसी लोक कथा है जिसे आज के ऐप बेस्ड टैक्सी के ज़माने के लिए अपडेट किया गया है। एक ऐसा ड्राइवर जो अपनी आखिरी यात्रा को बार बार दोहराने के लिए मजबूर है। और फिर ड्राइवर महेश के अपने शब्द इस पूरे रहस्य की पुष्टि कर देते हैं। वो बताता है, ठीक 1 साल पहले इसी रात मैं भी एक पैसेंजर को घर ले जा रहा था, पर कभी पहुंच नहीं पाया। ये शायद कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना पल है। कहानी यहाँ एक शानदार मोड़ लेती है। जब लगता है कि सब कुछ अलौकिक है तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सामने रखी जाती है। लेकिन क्या वो सच है? यहीं से शक और अस्पष्टता का डर पैदा होता है। अचानक निशा ऑफिस के गेट के पास एक बेंच पर जागती है। उसका फोन काम कर रहा है और उसकी दोस्त कहती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद ये सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन यहाँ सबूत आपस में टकराते हैं। एक तरफ सब कुछ नॉर्मल लगता है,
वो बेंच पर जागी, फोन काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो भयानक यादें हैं, ऐप पर बार बार महेश का नाम दिखना, और सबसे बड़ा सबूत जो अभी आने वाला है। और ये है वो आखिरी निर्णायक सबूत। निशा की फोन गैलरी में एक नई तस्वीर आ जाती है। टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। तस्वीर में ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन पीछे देखने वाले शीशे में महेश बैठा है और सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। अब कोई शक नहीं बचता, वो कोई सपना नहीं था। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी टेक्नोलॉजी और हमारे आज के ज़माने के डरों के बारे में आखिर क्या कहती है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है। ये क्लासिक भूत की कहानियों को उस मॉडर्न चिंता के साथ जोड़ती है जो हम अनजाने ऐप बेस्ड सर्विसेज पर भरोसा करते हुए महसूस करते हैं। असली डर हमारी इसी कमजोरी से पैदा होता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, ऐप से चलने वाली इस दुनिया में असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सुविधा की एक कीमत होती है, और कभी-कभी वो कीमत हमारे सुरक्षा के एहसास से कहीं ज्यादा हो सकती है।